प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कक्षा 8 विज्ञान विषय चैप्टर 13 ध्वनि पाठ से आज हम 3 प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, आवर्तकाल या टाइम पीरियड किसे कहते हैं? एक दोलन पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। यानी कि ये कोई पेंडुलम है, इसका ए से बी तक जाने में जो समय लगता है वो इसका आवर्तकाल कहलाता है। दूसरा है ध्वनि तारतव। ध्वनि तारतव किसे कहते हैं? ध्वनि की तीक्ष्णता, तीखापन, ध्वनि की तीक्ष्णता को तारतव कहते हैं। ध्वनि तारतव आवृत्ति पर निर्भर करता है। यदि आवृत्ति अधिक है तो हम कहते हैं कि ध्वनि तीखी है। आपने बहुत सारी ध्वनियाँ सुनी होंगी, कोई ध्वनि तीखी है, कोई मोटी है। तो जो तीखापन है ध्वनि का वो ध्वनि तारतव के कारण होता है। मच्छर की ध्वनि सुनी होगी, वो उसका तारतव अधिक होता है क्योंकि उसकी आवृत्ति अधिक होती है। और शेर की आवाज़ सुनी होगी, वो बहुत मोटी आवाज़ होती है, उसका तारतव कम होता है, लाउडनेस ज़्यादा होती है, उसकी प्रबलता ज़्यादा होती है। तीसरा जो प्रश्न है, सर्वय ध्वनि और असर्वय ध्वनि क्या है? जैसा कि नाम से सर्वय मतलब सुनने योग्य, जिसको हम सुन सकें। असर्वय न सुनने योग्य। सर्वय ध्वनि वह ध्वनि जिसकी आवृत्ति 20 Hz 20 हर्ट्ज से 20,000 Hz तक होती है, सर्वय ध्वनि कहलाती है। यानी कि जो मानव है, हम केवल 20 Hz से 20,000 Hz तक की ध्वनि को सुन सकते हैं। 20 Hz से कम की ध्वनि को भी नहीं सुन सकते और 20,000 से ऊपर की ध्वनि को भी नहीं सुन पाते। जो कुत्ते हैं, बिल्ली है, अन्य जानवर हैं, वो इससे उनकी जो रेंज है सुनने की वो ज़्यादा होती है, इसलिए वो थोड़ी सी ध्वनि को, इससे ऊंची ध्वनि को भी सुन सकते हैं और कम को भी। अब है असर्वय ध्वनि, जिसको हम नहीं सुन पाते। वह ध्वनि जिसकी आवृत्ति 20 Hz से कम या तो इससे कम होगी अथवा 20,000 Hz से अधिक होती है, असर्वय ध्वनि कहलाती है, जिसको हम सुन नहीं सकते। असर्वय ध्वनि के 2 प्रकार हैं, वही जो हम कल पढ़ेंगे। उनके नाम है अवसर्वय ध्वनि, अव माने नीचे यानी कि 20 Hz से नीचे की, परासर्वय ऊपर। परासर्वय ध्वनि वह ध्वनि है जो 20,000 Hz से ऊपर की है। तो ये तीनों प्रश्न अच्छे से लर्न करने हैं, अपनी फेर नोटबुक में लिखने। धन्यवाद।